उप मुख्यमंत्री जी हमारे समाज के ही हैं, वो उनके कानों में जू नहीं रह रहा है, उन्होंने एक स्टेटमेंट नहीं दिया। आप जब पद पर पदस्थ हो जाते हैं तो ब्राह्मणों से आपको बदबू आने लगती है क्या? ब्राह्मण समाज के अलावा कोई दूसरा समाज का व्यक्ति होता, उनके नेता को देखते आप कितने मुखर होकर के और विधानसभा में ना प्रश्न उठा देते तो मैं अपना नाम पलट देता हूं, लेकिन यही ब्राह्मण समाज के लोग एक भी शब्द निकालने में डरते हैं। आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। 15 मार्च को मऊगंज में शनि द्विवेदी और रामचरण गौतम की मौत के बाद अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज पूरी तरह से नाराज है और मांग कर रहा है कि उचित और दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इस समय हमारे साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा जी हैं। उनसे सीधी बातचीत हम करेंगे क्योंकि आज रीवा बंद का ऐलान भी आप लोगों ने किया है। क्यों इस तरह की घटनाएं लगातार विंध्य और महाकौशल में ब्राह्मणों के खिलाफ बढ़ रही हैं? देखिए, ये तो चूँकि आप लोग मीडिया के चौथे स्तंभ हैं, लगातार आप जब देख पा रहे होंगे कि निरंतरता से ब्राह्मण समाज को ये मान के चलिए केंद्र बिंदु बना करके और उन पर हमला किया जा रहा है, प्राणघातक हमला किए जा रहे हैं। सामान्यतः लड़ाई नहीं, प्राणघातक हमला, घर में घुस घुस करके मारा जा रहा है। मैं किन किन घटनाओं का जिक्र करूं आप लोगों के सामने। पहली घटना अभी घटित होती है 2 महीने पहले टिमरी में, जबलपुर में। घर में घुस करके और 4 लोगों की नृशंस हत्या कर दी जाती है, 2 परिवारों के, और कोई बोलने वाला नहीं। एक भी ब्राह्मण नेता ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया है उनके कि इस तरह की घटना घटित हो जाती है। इसके बाद रायपुर करचुलियान की देख लीजिए, अमरपाटन की घटना देख लीजिए, अभी एक दिन पहले ही सीधी में और मऊगंज में, तो मतलब हृदय विदारक घटना है ये, जो कि हम सबको झकझोर के रख देती है। और मेरा ये शासन और प्रशासन से और राजनेताओं से, और ख़ास तौर पे ब्राह्मण समाज के राजनेताओं से ये कहना है और सीधा सीधा कहना है कि आप लोग राजनीति करते हैं, आप लोगों को ब्राह्मण कोटे से मंत्री बनाया जाता है, उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है, और आप जब पद पर पदस्थ हो जाते हैं तो ब्राह्मणों से आपको बदबू आने लगती है क्या? आप लोग उनके लिए खड़े नहीं होंगे क्या? तो किसके पास फिर ब्राह्मण समाज जाए और फिर आपको वोट क्यों दे? फिर हम क्यों कहें कि नहीं ये हमारे ब्राह्मण समाज के व्यक्ति हैं, हमको इनको आगे लेके आना है? हमारा तो सोचना ये है कि जब हमारे परिवार का व्यक्ति विधानसभा में जाएगा, नेता बनेगा, मंत्री बनेगा, तो हमारी बात को उस पटल पर रखेगा। लेकिन यहाँ तो देखने को दूसरी बात आती है कि ब्राह्मणों के साथ संघार होता है, ब्राह्मणों के साथ मारपीट होती है, क्रूरता होती है, हिंसा होती है, लेकिन एक भी ब्राह्मण बोलने वाला नहीं होता है। तो ये मेरा ये सीधा सीधा प्रश्न है शासन और प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कि क्या हम लोग, सब लोग, पूरे ब्राह्मण समाज के लोग, जितने भी हम लोग हैं, जितने भी हमारी संख्या है, हम सब फांसी लगा लें क्या? कहां चले जाएं? या तो काले पानी की सजा दे दीजिए हम सबको, या कोई नया संविधान बना दीजिए ब्राह्मणों के लिए। हम लोग कहां जाएं? जी, 2 तरह की तस्वीर स्पष्ट होती है। जब सीधी में ब्राह्मण अपराधी होता है तब उसका घर गिरा दिया जाता है, लेकिन जब ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार होता है तब आप देख सकते हैं कि क्या नज़ारा है। अभी सामने क्या स्थितियां निर्मित हैं। मैं वही कह रहा हूं कि लगातार क्या भारत देश में या मध्य प्रदेश में 2 नियम बनाए जाएंगे कि ब्राह्मणों के लिए अलग नियम रहेगा और अन्य समाज के लिए अलग नियम रहेगा। ब्राह्मण ने अगर किसी को तू भी कर दिया तो उसका घर तोड़ दिया जाएगा, और किसी अन्य समाज ने उसका मर्डर कर दिया तो उसके लिए बहुत, बल्कि उनको तो बड़ा प्रोत्साहित करा जाता है। ये कैसा नियम है भाई? और आज रीवा बंद का जो हम सब ने मिलकर के आह्वान किया है अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के तत्वावधान में, सवर्णों ने आज हमारे साथ रायल राजपूत, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, सारे समाज आज की डेट में हमारे साथ खड़े हैं। और खड़े इसलिए नहीं है कि हम लोग कोई गलत कर रहे हैं, समाज में उन कुरीतियों को समाज के सामने लाने के लिए हम सब मिल करके समाज में जो ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं उन सबको हम एक साथ लड़ने के लिए खड़े हैं कि इस तरह की घटनाएं दोबारा उसका पुनरावृत्ति ना हो। और यहाँ माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारे समाज के ही हैं, वो, उनके कानों में जू नहीं रह रहा है, उन्होंने एक स्टेटमेंट नहीं दिया। जब सोशल मीडिया के माध्यम से और हम सब की उन पर उनको लगा कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो वो गए और वहाँ जा कर के और सांत्वना व्यक्त करा है। सांत्वना से क्या होता है?
माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपका गृहग्राम है, आप यहां से चुनाव लड़ते हैं और इन्हीं हमारे समाज के बीच में रहते हैं, इन्हीं घरों के बीच में रहते हैं। इस समाज में अगर इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? आपका कर्तव्य यह बनता है कि आप सबसे पहले खड़े होइए और उनकी जो मांगे हैं, उनके जो संकट हैं, उनको आप हरण करिए। तभी तो आप हमारे घर के मुखिया होंगे, तभी तो आप हमारे घर के बड़े बनेंगे। आज ये स्थिति है, आज की डेट में मैं बता रहा हूं कि जब रीवा बंद का आह्वान किया गया तो चारों तरफ से प्रशासन, पुलिस प्रशासन को प्रेशर किया जा रहा है कि इसको सक्सेस नहीं होने देना है। ब्राह्मण समाज के, सवर्ण समाज के लोग अपनी बात ना कह पाएं, इस पर जोर दिया जा रहा है। आप सभी मीडिया के चौथे स्तंभ में आप लोग देख भी पा रहे होंगे, चारों तरफ हमें जो खबर आ रही है कि पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है कि इन लोगों का ये अपनी बात ना कह पाए। आप सोचिए, इस संविधान में हम लोग अपनी बात ना कह पाए, ये इतना दबाव बनाया जा रहा है, तो ब्राह्मण समाज के लोग कहां जाएं, हम सब कहां जाएं? अच्छा, क्या कारण मानते हैं कि एक भी लफ्ज़ बीजेपी के लोग नहीं निकाल पा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी शासित राज्य है और उनकी सरकार है, वो अगर अपने सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो मामला उनके अगेंस्ट जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। लेकिन मैं आपको इसी शब्द को उल्टा कर देता हूं। अगर ब्राह्मण समाज के अलावा कोई दूसरा समाज का व्यक्ति होता, उनके नेता को देखते आप कितने मुखर होकर के और विधानसभा में ना प्रश्न उठा देते, तो मैं अपना नाम पलट देता हूं। लेकिन यही ब्राह्मण समाज के लोग एक भी शब्द निकालने में डरते हैं कि उनका वोट बैंक कट जाएगा। अरे काहे का वोट बैंक भाई? जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। आप जब पैदा हुए थे तो आपको यह थोड़ी ना कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी के यहां हुए आपको ये थोड़ी ना कहा गया था आप कांग्रेस के यहां हुए। आपको ये कहा गया था वो ब्राह्मण के यहां बालक हुआ, ब्राह्मण के यहां बालिका हुई। तो हम जिस जाति में हम पैदा हुए हैं, तो पहले हम तो उसको माने। जिस माँ के गर्भ से हम पैदा हुए हैं, पहले उस माँ की पीड़ा को, माँ के कर्तव्यों का निर्वहन करें। हम जिस समाज में पैदा हुए हैं, उस समाज का हम नाम रोशन करें। ये थोड़ी ना कि हमारे समाज का व्यक्ति अगर किसी कारणवश कतिपय अवस्था में फंस जाता है तो उसकी हम मदद ना करें। ये कौन सी बात होती है? अच्छा, हाल ही में जो निर्णय लिए गए हैं, शनि द्विवेदी को कोई भी राशि नहीं दी गई और एएसआई को शहीद का दर्जा और 1 करोड़ रुपए की राशि का ऐलान किया गया है। तो ये दो जो भेदभाव किए गए, इस पर आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, मेरी जो जानकारी में है, चूंकि वह शासकीय सेवा में सेवारत थे, उनको 1 करोड़ का ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से। इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, इसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं द्विवेदी परिवार में जो बालक शांत हुआ है, उसको भी आप 1 करोड़ की राशि दें। तथा अन्य भी जो घटनाएं घटित हुई हैं, चाहे वो टिमरी की घटना हो या अन्य घटनाएं भी जो हमारे अवलोकन में आती है, उनमें जिनमें शहीद हुए हैं, जो बालक शांत हो गए हैं, उनको भी 1-1 करोड़ की मांग हमने की है। तो कृपया करके इस पर भी ध्यान दिया जाए और उनको 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात हमने ये कही है कि ये मऊगंज वाली जो घटना है, उच्च न्यायालय के जस्टिस से इसकी जांच की जाए, रिटायर्ड जस्टिस से इसकी जांच की जाए। हम गवर्नर के माननीय राज्यपाल के महोदय के नाम पर हम आज ज्ञापन देंगे। उसमें हमारे बिंदुवार हमने बिंदु रखे हैं, उस पर हम शासन और प्रशासन से हम निवेदन करेंगे कि माननीय गवर्नर साहब तक ये हमारा आवेदन पहुंचाएं, निवेदन पहुंचाएं और हम सब ब्राह्मण समाज की जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, उनका निराकरण कर दें। हमें कोई दिक्कत नहीं है। मौजूदा जस्टिस से क्या आपत्ति है, क्योंकि आप रिटायर्ड का जिक्र कर रहे हैं? तो मौजूदा जस्टिस दबाव में रहते हैं साहब। शासन और प्रशासन और सरकार के दबाव में हर कोई रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो रिटायर्ड जस्टिस होते हैं वो निष्पक्षता से जांच करेंगे, उनका कोई दबाव नहीं रहता और उनके ऊपर कोई दबाव नहीं रहता है और वो अपने निष्पक्षता से वो जांच करने में सक्षम रहते हैं। आपको क्या लगता है कि शिवराज सिंह चौहान के जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान के अंदर जो संवेदना रहती थी तमाम लोगों के प्रति, हम वही फिर से उसी सीधी का जिक्र करेंगे कि उन्होंने पांव पखारा था आदिवासी का, तो क्या मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम अभी ब्राह्मण समाज के हैं और ब्राह्मण के साथ अत्याचार हुआ है, तो क्या वो वहाँ गए और जिस तरीके से संवेदना उन्होंने व्यक्त की? अभी आपकी बात चल रही थी कि पीआर में खबर आई, उनके किसी भी सोशल मीडिया एक्सेस से कोई भी पोस्ट नहीं किया गया। देखिए, ऐसा है कि मैं वही कह रहा हूँ, बार बार वही कहना चाह रहा हूँ कि क्षमा चाहता हूँ, ब्राह्मण समाज के जो नेता हैं उनको ब्राह्मणों से एलर्जी टाइप की है, जबकि उनको क्या चाहिए था, पहली फुर्सत में वहाँ जाते, जो जितना कर सकते थे वहीं तुरंत आदेश करते कि साहब ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वो तो सरकार में है, सत्ता में है, उप मुख्यमंत्री हैं, सक्षम है, वो क्या नहीं कर सकते हैं।
लेकिन उन्होंने नहीं किया। कब गए? परसों शाम को गए। कितने दिन पहले? 3-4 दिन पहले पूर्व में घटना घटित होती है और उनको जाने, और उनके लिए तो फ़ोन ही काफ़ी है, शासन प्रशासन उनका है, लेकिन वो नहीं गए। वहीं शिवराज जी, आदिवासी के ऊपर जो कांड होता है उसको बुलाया जाता है सीएम हाउस में, उसके पैर पखारे जाते हैं। तो आप यहीं पर समझ लो ना कि क्या दो प्रकार से यहाँ देश में दो प्रकार से नियम है क्या, कि अन्य समाज के लिए दूसरा नियम, ब्राह्मण समाज के लिए, सवर्ण समाज के लिए दूसरे नियम। तो निश्चित तौर पर मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अब 2 नियम लागू हो गए हैं सवर्ण समाज के लिए। अगर कोई कुछ करता भी है तो ये मान के चलिए कि अगर छोटी सी गलती भी कर दी जाती है तो बड़ी गलती के रूप में रूपांतरित कर दी जाती है, और अन्य समाज अगर बड़ी गलती करता है तो उसको छोटी गलती और उसको सहानुभूति मिलती है। मेरा लास्ट सवाल है, आपने कहा कि कलेक्टर और एसपी दोनों को यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए जी। तो क्या है इस पर अभी? देखिए, जो घटना मऊगंज में घटित हुई है, आप सभी ने देखा है, सोशल मीडिया में भी देखा है, उसमें सीधी सीधी गलती एसपी की है, और कलेक्टर साहब चूंकि वहाँ के दंडाधिकारी हैं, जिला के अधिकारी हैं, तो इसलिए वो मुखिया के तौर पर उनकी भी गलती मानी जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एसडीओपी और एसपी की, मैंने माननीय डीजीपी साहब को भी मैंने मैसेज किया था, मैंने उनसे निवेदन किया कि, और सोशल मीडिया में मैंने सीएम साहब को भी कहा, और मैं तो उप मुख्यमंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी से भी निवेदन करूंगा कि तत्काल प्रभाव से एसपी और एसडीओपी को वहां से हटा दिया जाए और कलेक्टर को भी हटाया जाए। तो ये थे हमारे साथ पुष्पेंद्र मिश्रा जी, जो कड़ी आपत्ति जाहिर कर रहे हैं मऊगंज की घटना को लेकर, और आज पूरी तरह से रीवा बंद का ऐलान है, और तमाम संगठन ब्राह्मण संगठन के साथ हैं, और देखना होगा कि किस तरीके से पूरे घटना को मोड़ दिया जाता है या फिर उनके साथ न्याय होगा। लगातार बने रहिए विंध्य सत्ता के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।